नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम ईद नमाज की किस तरह अदा की जाएगी और हालत हाजरा में इंशाल्लाह जो नमाज का तरीका है वो किस तरह करेंगे इंशाल्लाह, तो घरों में ईद नमाज होगी या नहीं, इसके मुतालिक मौलाना गुलाम अहमद साहब की बारगाह में मैं अर्ज करूँगा। मौलवी साहब, फिर जो फ़िलहाल हालात हाजरा है लॉकडाउन की वजह से, तो ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फ़िलहाल जो ईद नमाज है वो घरों में अदा किस तरह की जाएगी और उसके जो घरों में तरतीब क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला तरतीब भी बताएंगे ताकि जिन जिन अहबाबों ने पहली बार नमाज पढ़ाना है उनको तरतीब भी आ जाए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक जो मेरे जहन में और मेरे इल्म के हिसाब से मैंने जो पढ़ा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला और सुना है उलमाए किराम से इंशाअल्लाह ताला जिक्र करने की कोशिश करूँगा। और हातमी जो फैसला होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अभी मुफ्ती आज़म कच्छ का फतवा नहीं आया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर मुफ्ती आज़म कच्छ से पूछ के आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जितना भी हमारे इल्म में वो इंशाअल्लाह ताला शेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कि बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर कोई उज़र न हो, बग़ैर उज़र के अगर कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़ता है तो इस तरह नमाज हरगिज़ नहीं होगी। न जुमा हो सकता ईद न जुमा हो सकता है घर में और न ईद नमाज हो सकती है, क्योंकि उज़र के बग़ैर, क्योंकि वो ईद नमाज है वो सिर्फ मस्जिद में या फिर ईदगाह में हो सकती है, बग़ैर किसी उज़र के अपने घरों में और अपने घर के छतों पर नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई ऐसा उज़र हो, मसलन मिसाल के तौर पे बहुत बरसात है या इस तरह के और कोई ख़तरात वगैरह है, या मसलन मिसाल के तौर पे हालात हाजरा में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से अगर कोई कहा नहीं जा सकता कि ईद के दिन, अगर मैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, हम इंगल टीवी के माध्यम से अल्लाह ताला की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दुआएं कबूल भी हुई है। अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ करते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकल जाए तो ये अच्छा है। अगर रास्ता नहीं निकलता और यही हालात रहते हैं, दूसरी जगह कुछ जगह पे यानी कुछ जगह खुल भी गई है, अगर नहीं खुलती है तो अपने अपने घरों में जिस तरह जुमा अदा कर सकते हैं इस तरह नमाज ईद भी अदा कर सकते हैं, मगर ऐसी अदा नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसमें कुछ शराइत हैं। वो क्या क्या शराइत हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। वो ये है कि अगर कोई सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मजबूरन, हालत मजबूरी के लिए अपने घर पे ईद नमाज पढ़ता है अगर, तो ईद नमाज अपने घर में पढ़ सकता है, मगर कुछ शराइत हैं। मगर क्या क्या शराइत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला? सबसे पहले तो ये शर्त है कि जमात ज़रूरी है। पता चला कि अगर कोई एक शख्स अपने घर में ईद नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी, कम से कम इमाम के अलावा 3 शख्स होना ज़रूरी है, एक नमाज पढ़ाने वाला और 3 दूसरे, यानी अपने बेटे हों, भतीजों वगैरह वगैरह, कोई भी 3 आदमी होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद नमाज होगी। तो पहली शर्त तो ये है कि कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। और ये 3 आदमी कैसे? इसमें से कोई नाबालिग होगा तो नहीं चलेगी। इन 3 में से अगर कोई एक औरत होगी और 2 मर्द होंगे तो नहीं चलेगी, 2 औरतें और 1 मर्द होगा तो भी नहीं चलेगी। तीनों मर्द होने चाहिए, नाबालिग बच्चे नहीं होने चाहिए और औरतें भी नहीं होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी ये कि शहर होना या फनाए शहर, इसका मफहूम ये होता है कि मसलन आप जिस गांव में नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज जिस गांव में पढ़ते हैं, उस गांव की मस्जिद में नमाज जुमा होता था या नहीं होता था पहले, या अब भी होता है या नहीं होता, तो और आप कहाँ नमाज पढ़ते थे, तो जिस गांव में जुमे की नमाज हो सकती थी और होती थी और अब भी हो रही है 3 आदमियों के शमूलियत से, तो वो और ये आदमी जो घर में बैठे हुए हैं वो मस्जिद में नहीं जा सकते, तो इस यानी हालात हाजरात के मातहत अपने घरों में अगर मस्जिद में नहीं जा सकते और इस मस्जिद में जुमे की नमाज होती थी तो वो अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, ईद नमाज अपने घरों में पढ़ेंगे, क्योंकि मस्जिद में नहीं जा सकते तो फिर क्या, क्योंकि ये वाजिब है और बाद ने को फ़र्ज़ भी करार दिया और सुन्नत, बाज़ ने सुन्नत मौक़ूदा भी करार दिया, और हमारे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ भी और वाजिब भी बाज़ उलमा ने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रूरी है कि जिस गांव में जुम्मे की नमाज होती थी अब वो मस्जिद में नहीं जा सकते, हालो 3 आदमी गए और या 5 आदमी गए तो वो पढ़ लिया उनकी, तो दूसरे वो उन पर वाजिब है, तो वाजिब की गज़ा भी है, तो वो अपने घरों में नमाज पढ़े। और दूसरी ये कि जिस गांव में नमाज जुमा नहीं होता था तो उस गांव के घर घर में नमाज ईद नहीं हो सकती,
مگر اس میں یہ دیکھنا ہے، یہ بھی ایک ایک انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلے کی کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، یعنی پوری تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور حتمی فیصلہ ہم مفتی اعظم کچھ کے ماتحت رکھیں گے، ان کا کیا آخر میں فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ کہ دوسرا یہ کہ جس گاؤں میں جمعے کی نماز تو نہیں ہوتی تھی، مگر یہ اس گاؤں والے دوسرے گاؤں میں جا کے جمعہ پڑھاتے تھے، تو پتہ چلا کہ حالات حاضرہ میں دوسرے گاؤں میں نہیں جا سکتے، دوسرے گاؤں میں نہیں جا سکتے، اس گاؤں میں نماز ظہر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کریں، دوسرے گاؤں میں بھی نہیں جا سکتے، تو ایسے گاؤں میں اپنی مسجد میں نہیں جا سکتے، تو اپنے گھروں میں جو دوسرے گاؤں میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو اپنے گھروں میں یہ بھی آدمی عید نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط اور تیسری شرط کہ اگر کوئی اس میں اپنے گھروں میں دوسرا کوئی آدمیوں کو نہ بلائیں، اپنے گھر والے جتنے بھی ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے بیٹے ہیں، اور اپنی جو جوز عورتیں ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنی کیا بولتے ہیں بہو ہے، اپنے بہو ہیں اور بیٹیاں ہیں جتنے بھی، وہ بھی گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے سب محرم ہیں تو پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی غیر محرم ہے، جیسے دیور کی گھر والی ہے یا جیٹھ کی گھر والی وغیرہ، تو اگر کوئی غیر محرم ہے تو پردہ رکھ لیں اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، سمجھیں۔ اور دوسری یہ کہ اس کا یہ ٹائم ہے، وہ بھی شرط ہے، ٹائم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ٹائم تو پتہ ہے کہ سورج نکل جانے کے بعد 20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں، اور زوال سے پہلے کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھ لیں صبح، یعنی سمجھ لو کہ آدھے گھنٹے، سورج نکلنے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کے بعد جلدی نماز پڑھ لیں۔ تو اس لیے کہ آذان اور اقامت اس میں نہیں ہے، اس میں ہے، کس میں؟ جمعہ میں ہے، مگر اس میں آذان اور اقامت دونوں نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں آذان و اقامت نہیں ہے۔ دوسرا جو خطبہ پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں عید نماز میں خطبہ ہے وہ سنت ہے، اور اس میں وہ واجب تھا۔ تو اگر کوئی خطبہ پڑھتا ہے تو بھلے پڑھے، اور خطبے کی ترتیب انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں، تو پڑھے تو افضل ہے، اور نہیں پڑھتا تو بھی نماز عید ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ نیت کرنا ہے، تو نیت اگر کسی کو آتی ہے تو نیت کرتا ہوں میں نماز عید کی، عید الفطر کی 2 رکعتیں اور 6 تکبیروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف اگر مقتدی ہے تو پیچھے اس امام کے، اور خود امام انا حضر الامام، یا میں امام بنا۔ اور اس میں اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی الگ نیت کرنی پڑے گی کہ میں ان عورتوں کا بھی امام بناؤں، اپنی بیوی ہو، بچیاں ہو، جو بھی ہو، تو اس کی الگ نیت کرنی پڑے گی۔ دو نیتیں ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اور نیت اگر زبان سے نہ کی اور دل میں پکا ارادہ ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، عید نماز پڑھا ہوں، تو نماز ہو جائے گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ تبارک